आनंद की दशाओं में समय का पता नहीं लगता। समय का पता सुख और दुख में लगता है। तुम कभी देखो, जो बाहर की चीजें हैं, जिन चीज़ों के लिए तुमने उत्सव मनाए, आयोजन रखे, खुशियाँ मनाई, ढोल नगाड़े पीटे, चाहे वो विवाह है, चाहे वो कोई तीज त्योहार है, तुम सोच के देखो, वो लगेगा कि जैसे दिवाली गई तो ऐसा लगेगा अभी गई है। शादी है तो ऐसा लगेगा अभी हुई है। बचपन है ऐसा लगेगा अभी गया, क्योंकि वो सुख दुख से संबंध रखती हैं ये चीज़ें। लेकिन कभी तुम देखना कि जब ये शिविर लगा है, इसमें तुम्हारे जो आनंद मिला है, ये 3 दिन ऐसे जल्दी से चले गए कि अभी आए और अभी चल दिए, और 2 दिन भी गुजर जाएंगे ना यहाँ से जाने के बाद, तो उसमें ऐसा लगेगा कितना लंबा समय गुजर गया है। जबकि बचपन तुम्हें अभी किसी बात लगेगा, बच्चे तुम्हें अभी किसी बात लगेंगे, शादी विवाह हुए तुम्हारे 50-50 साल हो गए, लगेगा अभी हुई है, कल की सब बात। लेकिन ये आनंद, एक दिन भी दूर हो जाओगे तो लगेगा कितना समय हो गया। एक दिन में ही लंबा समय लगता है। तुम आनंद में जब जीते हो ना बेटा, तो समय नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। समय, तुम अंदर भी चलोगे उस दशा में, समय का पता नहीं लगेगा। तुम्हें 4 घंटे भी हो जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा अभी बैठे अभी उठ गए। कितना ही समय हो जाएगा उसमें। एक दिन भी यदि हो जाएगा, कई बार समाधि में लोग चले जाते हैं तो 2-2, 3-3 दिन में आते हैं लौट के, ऐसा लगा अभी गए अभी आ गए, पता ही नहीं लगा। आनंद में समय का अभाव हो जाता है, समय नहीं रहता, मगर टाइमलेसनेस रहती है, कोई समय नहीं था। अंदर नहीं है समय, बाहर है समय। तो ये पल जो तुमने यहाँ बिताए हैं, आज मैं मिला लोगों से तो बहुत सारे लोगों की स्थितियाँ साफ हुई हैं। कोई चीज़ जो बंद थी वो खिलावट में आई है, खिली है कोई चीज़। अंदर का कमल जो है ना, वो सिकुड़ा हुआ जन्म जन्म से जो है, उसको एक साथ नहीं खुलता, वो धीरे धीरे खुलता है। तो अभी जो पुराने साधक थे उनकी स्पष्ट स्थितियाँ हुई हैं, काफ़ी साफ हुई हैं स्थितियाँ, चीज़ें थिर हुई हैं। और कुछ जो नए लोग हैं उनको हल्का आभास हुआ है। एक साथ नहीं होता बेटा आभास, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से, जन्म जन्मांतरों का मतलब है करोड़ों करोड़ों जन्म आपने ले लिए हैं और आत्मा से दूर रहे हैं। यदि आत्मा को जान ही लेते तो जन्म लेने का सवाल ही नहीं था। तो इतने करोड़ों जन्मों से इस संसार में अच्छे बुरे में फंसे रहे, और जो कुछ अब कर रहे हो तुम इस जीवन में, वो हर जन्म में करते रहे हो, क्योंकि सबका एक ही काम है। सबका वो बचपन है, जवानी में क्या है, शादी विवाह बच्चे दुकान, ये सब चलता है। तो ये तुम देखो हर आदमी एक ही काम में लगा है। बचपन में पढ़ाई लिखाई शिक्षा शादी विवाह बच्चे, फिर उनका विवाह करो, मकान जायदाद, यही करता है, फिर मृत्यु। तो हर जीवन में हर एक आदमी यही तो करता है, कि अलग से तो कुछ करता ही नहीं है। तो करोड़ों जन्म में तुम जो लिए हो, उनमें और क्या किया है? यही किया, छल कपट बेईमानी, अपना काम बनाने के लिए उचित अनुचित व्यवहार करना, लोभ, ये सारा जो तुम अब करते हो वो करते रहे हो। तो कोई नया नहीं है तुम्हारे लिए जन्म के, भाई इस जन्म में करना क्या है। तुम कुछ मत सोचो, अपने आप लाइन पकड़ लोगे। कोई सिखाता है तुमको बेईमानी करना? सीख जाते हो कि हर एक जीवन का अभ्यास रहा है। कितने जीवनों में तुमने बेईमानी की है, अपने आप सीख जाता है। तिकड़मबाजी कोई सिखाता है? कोई स्कूल में जाते हो तिकड़म सीखने के लिए? कौन सिखाता है तुम्हें ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा? वो जन्म जन्मों का अनुभव है, छपा हुआ है, अपने आप सीख जाता है आदमी।
कोई नहीं सिखाता संसार की चीज़ों को, सब अपने आप सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे ही ये चलता रहता है, जन्म जन्म से चलता रहता है, जन्म जन्मांतरों का खेल है, रुकता नहीं है, सतत अनवरत है। ये जन्म मृत्यु का जो ये खेल है ना, ये अविनाशी है बेटा। ये जैसे परमात्मा अविनाशी है ना, तो ये जन्म मृत्यु भी अविनाशी है, इसका कभी अंत नहीं होता है। ये सतत चलेगा, सतत चलेगा, ये अब नाश होने वाला है ही नहीं। ये चक्र सदा घूमता रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये आत्माएं जन्म लेती रहेंगी, फिर शरीर मिलता रहेगा, 84 लाख योनि आना जाना, ये सतत अनवरत रहेगा। और ये हर जन्म में पीड़ा ही पाना, सुख तो है ही नहीं। आप जानते हो सुख तो मिलता ही कहाँ है। तुम कुछ भी सुख समझ के करोगे ना, वो शुरू में लगेगा सुख समझ के। आप कुछ भी करो, किसी से प्रेम करो, किसी से जो भी कोई आयोजन करो, तुम समझो इससे सुख मिलेगा। थोड़े दिन ठहर जाओ, जिस चीज़ को तुम सुख समझ के कर रहे हो उसी से दुख आना है तुम्हें। प्रैक्टिकल करके देख लेना बेटा। जिस चीज़ तुम्हें लगेगा द्वार तो सुहाना है, लेकिन अंदर घुसोगे ना तो अंदर तुम देखना कितनी बदबू भरी पड़ी है। शुरुआत सुहानी लगती है, पीछे उसके मतलब जो है बहुत पीड़ा दुख लंबा समय तक चलता है। तो हर जन्म में ये पीड़ा, ये दुख, ये कलेश हर जन्म में रहते हैं, और ये चक्र अनवरत है, ये चलता रहेगा। अब ये तुम सोचो कि ये चक्र जो दुख है, पीड़ा है, ये हमको पाना ही है, हम तो सहमत हो गए हैं, तो फिर कोई इलाज नहीं किया जा सकता है। यदि आदमी सोचे कि मेरी बीमारी तो रहने दो, मुझे इलाज कराना ही नहीं है, मेरी बीमारी जैसी है, भगवान की देन है। अरे भाई, बीमार रहना यदि स्वीकार कर लिया तो डॉक्टर का इलाज भी नहीं लग सकता तुम्हें इलाज कराने के लिए, ठीक होने के लिए सहमत होना पड़ेगा अंदर से, तभी डॉक्टर की दवाई लगती है। और तुम ठीक होने के लिए तैयार नहीं हो तो कितनी बड़ी दवाई दे दी जाएगी ना, वो दवाई नहीं लगेगी। अंदर से तो तुम्हें राजी होना पड़ेगा ठीक होने के लिए, तभी लगेगी। और यही सोच लें बीमार ही रहना है तो कौन कर सकेगा तुम पे कृपा। सोच लिया कि ऐसे ही दुख पाना है तो इसका क्या इलाज किया जा सकता। पाते रहो हर जन्म, ये चक्र तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये तो चलेगा, अनवरत चलेगा ये तो। और ऐसे ही चलेगा जैसे अब तुम रह रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क इतना पड़ सकता है कि भाई चलो तुमने कोई अच्छे कर्म कर लिए हैं तो दोबारा से मनुष्य बन जाओगे। अच्छे यदि तुम्हारे कर्म है मनुष्य बन जाओगे, लेकिन मनुष्य बन के तुम अब क्या कर रहे हो, ऐसा ही कारनामे अगले जन्म में करोगे मनुष्य बन गए तो। जैसे अब तुम कर रहे हो बकवासबाजियाँ, अगले जन्म में वही बकवास करोगे। यदि मनुष्य का जन्म मिल भी गया तो क्या करोगे। वैसे तो 84 लाख योनियों में अपने कर्म अनुसार आदमी जाता है, पर फिर मान लो तुम्हारे इतने अच्छे कर्म है और तुम्हें मनुष्य योनि मिल भी गई, तो जैसे अब हो वैसे ही अगले जन्म रहोगे। उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। फ़र्क तब पड़ता है जब इस चक्र को तोड़ के आदमी बाहर निकल जाए। फर्क जब पड़ता है जब ये चेतना मुक्त हो जाए। जो चेतना उलझी हुई है जन्म मृत्यु के अंतर्गत, और ये चेतना जन्म मृत्यु से निकल के उस अविनाशी परमात्मा में लीन हो जाए, तब ये चक्र टूटता है। इससे पहले नहीं टूटता। और इसके लिए सहज होना पड़ता है। इसके लिए सहज होना, सहज विचारों से नहीं हो सकता व्यक्ति। इसके लिए शरणागति जरूरी होती है बेटा। गुरु का मतलब क्या होता है, जहाँ तुम शरणागत हो सको। शरणागति के लिए गुरु चाहिए। गुरु, यदि शरणागति तुम गुरु के सामने नहीं हो सको, अपने माता पिता के सामने हो जाते हो, तो शरणागति तो होना है, वहाँ हो जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। मूर्ति के सामने हो जाइए। ये पूजा पाठ चलाई जो है, तुम देखो मूर्ति पूजा पाठ, नदियों को पूजना, वृक्षों को पूजना, नहीं समझे, गाय को पूजना, ये इसके पीछे क्या साइंस है। इसके पीछे साइंस है तुम्हें शरणागति का, कि यदि गुरु ना मिलें तो नदियों के सामने झुक जाना। नदियों को माँ बोलते हैं, वो तो गंगा को माँ बोलते हैं कि इसका कोई शरीर है माँ के जैसा है, ये तुम्हारे सिर पे हाथ रख सकती है, तुम्हें गोद में उठा सकती है। क्यों बोलते हैं इसे माँ, क्योंकि हमारे जो थे ना जानकार धार्मिक लोग, जो आत्मा में डूबे हुए, तो उन्होंने सोचा कि मनुष्य के सामने तो आदमी झुक नहीं सकता, अहंकार खड़ा ही रहता है,
तो भैया पानी कोई माँ समझ लेना, उसके सामने शरणागत हो जाना। किसी वृक्ष को ही तुम परमात्मा समझ लेना, उसके सामने शरणागत हो जाना। गाय को ही तुम समझ लेना कि ये माँ है, उसके सामने शरणागत हो जाना, टूट जाना। मूर्ति के सामने टूट जाना। ये मूर्ति पूजा इसीलिए तो चलाई पहले, टूटने के लिए, क्योंकि आदमी इतना अहंकारी है कि किसी जिंदा आदमी के सामने ये नहीं टूटना चाहता। जिंदे को तो ये अपने से नीचा बनाना चाहता है। आदमी की ख्वाहिश क्या होती है कि मैं ऊपर रहूं, मेरे से नीचे सब रहें, मैं मालिक बनूं सबका, बाकी के सब दास रहें। सबकी ख्वाहिश यही रहती है कि नीचे कैसे आए। यही तो टेक्निक सीखता है पूरे जीवन आदमी, पढ़ाई से, लिखाई से, पैसे से, अहंकार से। ये सब के पीछे भावना क्या है कि आदमी को दूसरे को नीचे कैसे लिया जाए। मेरे पास इतना पैसा है, इसका मतलब तू नीचे आ। मैंने इतनी शिक्षा ग्रहण करी, इसका मतलब तुझसे ज़्यादा हूँ मैं। ज़्यादा दिखाने की चॉइस रहती है कि दूसरा नीचा रहे। तो जिंदा आदमी के सामने तो ये टूटने में परेशानी खड़े करता है। इसलिए क्या मूर्तियों का निर्माण कर दिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, भगवान की मूर्ति बना देते हैं। पत्थर तो सुनता नहीं है, तो पत्थर के सामने तो टूट जाओ कम से कम। यदि जिंदा के सामने नहीं टूट सकते हो तो पत्थर के सामने टूट जाओ। बहुत से लोग तुम देखो मूर्ति पूजा में भी उपलब्ध हो गए हैं, पत्थर के सामने भी टूट गए हैं लोग, पत्थर के सामने टूट गए, पत्थर के सामने टूट गए, पुस्तकों के सामने टूट गए। बहुत से लोग रामायण के सामने, गीता के सामने इतने सरेंडर हो गए कि उनकी सरेंडरिंग जो थी ना, वो चेतना के द्वार खोल गई। बहुत उदाहरण है ऐसे। मीराबाई देखो, मूर्ति पूजा से लिप्त थी पहले, मूर्ति पूजा से ही उठी थी गुरु तक। रामकृष्ण परमहंस है, मूर्ति पूजा में लिप्त थे, मूर्ति पूजा तक ही गया, मूर्ति पूजा से ही गुरु तक गया, वहीं से निकला। देख लो तुम। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है तुम्हारा टूटना। तुम टूटते कहाँ हो? तुम टूटते कैसे हो? पत्थर के सामने टूट गए लोग, पेड़ों के, वृक्षों के सामने इतनी शरणागति हो गई। आज भी तुम देखो वृक्षों को इतने ढंग से पूजते हैं, उसके कलाया डोरा बांधते हैं, पूजन करते हैं। रात को पूजन करना, सुबह पूजन करना, ये क्या है? आदमी को तोड़ने के ढंग हैं महापुरुषों द्वारा चलाए गए। लेकिन जो तोड़ने वाली व्यवस्था थी उसको तो समझ नहीं पाया आदमी। टूटने की व्यवस्था से तो दूर हो गया, पूजने की व्यवस्था से जुड़ गया, अपेक्षा से जुड़ गया कि हम पूजें तो वृक्ष हमको कुछ दे दे, नदी को हम पूजें तो नदी हमें कुछ दे दे। नहीं समझे बात? मूर्ति को पूजें तो मूर्ति हमें कुछ दे दे पूजने के बदले से। यानी कि तुम पूजा के बदले कुछ चाहने लग गए। यानी करना कुछ और था, करने कुछ और लगे। टूटना था, मांगने लग गए। ऐसा लगता है कि परमात्मा तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं है कि तुम्हें को किस चीज़ की ज़रूरत है। तुम बताओगे तो पता लगेगा। वो जानता है कि तुम कैसे सुखी हो सकते हो, तुम्हारे अंदर कैसे प्राण आ सकते हैं, वो अच्छी तरह जानता है। लेकिन तुम जो मांगते हो, यदि उसको दे भी दिया जाए ना, तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते किसी कीमत पे। अब तक जो मिला है, तुमने जो चाहा, क्या तुम्हारी चाह के मुताबिक तुमको सब कुछ नहीं मिल गया? तुमने जो चाहा, आदमी जो चाहता है उसके लिए वो मेहनत करता है, उसे मिल भी जाता है। कौन है ऐसा? क्योंकि ये ऊर्जा है बेटा, इसे तुम जिस तरफ लगाओगे उस तरफ उपलब्धि दे देगी। ये ऊर्जा, मन नाम की ऊर्जा जो है, जिस तरफ लगा दोगे उस तरफ का पूरा ज्ञान करा देगी तुम्हें। बोलो, यदि तुम विज्ञान की तरफ लगोगे तो पूरा वैज्ञानिक बना देगी तुम्हें। अच्छे की तरफ लगोगे तो पूरा अच्छा बना देगी तुम्हें। बुरे की तरफ लगोगे तो पूरे इतना बुरा बना देगी कि आदमी को मारने के बाद हाथ तक भी नहीं धो तुम। बोलो, एक दुकानदार अपनी पूरी ऊर्जा दुकानदारी में लगा देता है, तो वो सब तरह से जानता है कि किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है दुकानदारी से, कैसे विज्ञापन कराना चाहिए, कैसे दुकान को सजाना चाहिए, किस तरह से किस आइटम को कहाँ रखना चाहिए, सारी चीज़ें वो एक्सपर्ट हो जाता है। क्योंकि उसकी चेतना उस तरफ लग गई। तो जिस तरफ इस चेतना को लगा दोगे, इस मन को, उस तरफ की पूरी जानकारी तुम्हें दे देगा, कंप्लीट जानकारी दे देगा ये मन। तो तुमने जिस तरफ भी इस मन को लगाया, तो तुमने जो चाहा
जब भी तुम मन लगाए, और क्या तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल जाती जब तुम मन लगाते हो? और तुम ये कहते हो कि मैंने जो चाहा जो सब मिल गया, वो तो सबको ही मिलता है। तुमने जो चाहा वो मिलेगा। तुम पढ़ोगे तो शिक्षा आएगी, तुम जो चाहोगे उसके लिए करोगे तो वो तो सबको मिलता ही है, और तुमको मिले। और इसका अहंकार हो जाता है तो मैंने जो चाहा। इसके पीछे क्या मिला उसको भी तो देखो तुम, कि जो तुम्हें मिला क्या उससे तुम सुखी हो पाए? क्या उससे तुम मुक्त हो पाए? तुम्हारे प्राणों को संकट दूर हो गया उस पा लेने से, या फिर और बढ़ा, और दुख बढ़े? तुम केवल मिलने को तो अहंकार से बताते हो मुझे ये मिला, लेकिन कितना गया, कितना डूबा तुम्हारा, उसका तुम्हें कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि मन कभी ये सोचने ही नहीं देता, जो गया है, जो पाया है उस पर ही टिका रहता है। कितना लुटा तुम्हारा, इसका तो देखो। जिस जवानी में फूल खिल सकते थे, उस जवानी में तुमने कागज के टुकड़ों को देखा केवल, जिसमें फूल उग सकते थे, उसमें कागज के टुकड़ों पे नियत गंवा दी। जहाँ खुशबू ले सकते थे, बोलो बदबू में नाक टिका दी। जो तुमने पाया, क्या पाया जैसा है वो? यदि वो पाया जैसा है तो टिकना चाहिए तुम्हारे पास में। वो पीड़ा क्यों दे रहा है? सुख देना चाहिए तुम्हें। अब तुम उसको जबरदस्ती सुख ही समझ लो कि यही सुख है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। वो बीमार रहना ही चाहो तो फिर रहते रहो बीमार, तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर सकता कोई भी। जब तुम राजी हो गए हो दुखों से, और दुखों से आदमी राजी भी हो जाता है बेटा। रोजाना दुखों में आदमी रहे तो दुख झेलने की आदत पड़ जाती है, वो आदत पड़ जाती है दुखों में रहने की। तुम देखते नहीं कई बार गंदे नालों के किनारे लोग घर बना लेते हैं, तुम उस तरफ से निकलो तो तुम्हारे नाक पे रुमाल लगा के निकलना पड़ेगा तुम्हें, और वो वहाँ खाना भी पका रहे हैं, रह भी रहे, उन्हें बदबू नहीं आती। तुम उनसे पूछ के देखो कि हमको तो बदबू आ रही है, हम यहाँ निकल के जाते, तुमने तो किनारे पे, नाले के किनारे पे तुमने मकान बना रखा, तुम्हें बदबू नहीं आती? वो कहते हैं कि नहीं हमें तो नहीं आती बदबू। आदत पड़ गई बेटा। दुख में रहने की भी आदमी को आदत पड़ जाती है। यदि दुख से राजीनामा कर लिया है तो तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, सतगुरु भी नहीं निकाल सकता है। आंखें यदि गड़ा दी तुमने और तुम सावधान हो गए कि यार मैं तो प्रतिपल दुख उठा रहा हूँ, दुख यदि नोटिस में आ जाए ना बेटा, तो सुख की तरफ चाल बनती है फिर। और दुख यदि नोटिस में ही नहीं आए तो तुम कदम कैसे बढ़ाओगे सुख की तरफ? तुम रात और दिन दुख पा रहे हो, रात और दिन तुम उन दुखों को देख रहे हो। बुद्ध ने तो केवल एक बार ही देखा इसको, उसको तो आदत नहीं पड़ी दुख झेलने की। तुम रोजाना दुख झेलते हो, रोजाना मरे हुए लोगों को देखते हो, रोजाना बीमार लोगों को देख रहे हो, रोज देख रहे हो। रोजाना दुखी लोग, पीड़ित लोगों को तुम देख रहे हो, कोई परिवर्तन नहीं आता कि वो आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई तो क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन बुद्ध को आदत नहीं थी बेटा। जब उसने देखा कि एक बीमार आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है जो लाठी टिका टिका के चल रहा है, एक मृत आदमी को उसने देखा कि राम नाम सत्य बोल के ले जा रहा है, उससे सहन नहीं हुआ ये दुख कि ये सब तो मेरे साथ भी हो सकता है। मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी मरूंगा, मैं भी बीमार होऊंगा, क्योंकि जो इसका शरीर भी, इन लोगों का शरीर भी मेरे शरीर के जैसा है। तो इनके शरीरों में ये पीड़ा आ सकती है तो मेरे शरीर में पीड़ा आएगी। तो बुद्ध की सोच कुछ और काम करती थी। कहते कि जब जीवन है तो जीवंत दशाएं क्यों नहीं है? जीवन है तो जीवन का मतलब है कि सर्व सुखी होना चाहिए आदमी। जीवन है तो दुख का नामो निशान नहीं होना चाहिए। जीवन का मतलब ही है जब दुख ना हो, और यहाँ तो दुख है, तो इसको जीवन कैसे कहा जा सकता है? इस जीवन को जीवंत कैसे कहा जा सकता है? या तो दुख है 24 घंटे, क्योंकि ये सब कुछ तो मुझे भी हो सकता है। इतनी सी बात थी जो गहरे में ले गई बुद्ध को। तुम्हें गहरे में नहीं ले जा सकती है। तुम रोजाना देखते हो, तुमने तो राजीनामा कर लिया दुखों से। अब किसी ने गाली दे दी, अब यदि कोई पीड़ा दे रहा है, कोई बात नहीं, सदा थोड़ी दुख रहते, समय बदलता ही है, फिर सुख आ जाएंगे। अब मेरे को ये पीड़ा है, ये तो निकल जाएगी, फिर इसके बाद सुख आना ही आना है। इस भरोसे पे तुम बैठे रहते हो
सुख कभी आता नहीं है। आज कोई पीड़ा है, कल कोई दूसरी पीड़ा आ जाएगी, परसों कोई तीसरी पीड़ा आ जाएगी। ऐसे ही तो पीड़ा आती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब तक के जीवन में तुम देखो कि सतत एक के बाद एक पीड़ा। तुम सोचते हो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो फिर पीड़ा नहीं आएगी, उसके मिलते ही दूसरी चीज़ की आवश्यकता वो महसूस हो जाती है, उसकी पीड़ा लगती है, फिर वो भी मिल जाती है, फिर तीसरी की पीड़ा लग जाती है, फिर वो भी मिल जाती है, फिर चौथे की पीड़ा मिलते के साथ ही दूसरी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। ख़त्म नहीं होती पीड़ाएँ। और आपने समझौता कर लिया है पीड़ाओं से कि मिलती रहती है। जीवन इसी को तो बोलते हैं संघर्षी जीवन है। अब जब तुमने सारी उपाधियां बना दी संघर्षी जीवन है, कौन निकाल पाएगा? जब तुमने सोच ही लिया कि जीवन में दुख आते ही रहते हैं, कौन करेगा ऐसे बीमार आदमी का इलाज? तुम्हारी तरह बुद्ध था, उसने कहा कि ऐसे हो कैसे सकता है। देखो जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं बेटा जो जीवन को पलटा सकती है। बहुत सारे धोखे ऐसे होते हैं बेटा जिनसे जीवन पलट सकता है। बहुत सारी ठोकरें ऐसी होती है बेटा जिससे जीवन पलट सकता है। लेकिन आपने हर एक ठोकर से समझौता कर लिया है, हर एक धोखों से कर लिया समझौता। कोई भी धोखा आपको सबक नहीं दे रहा है, कोई भी ठोकर आपको पलट नहीं रही है, क्योंकि आप राजी हो गए ठोकरों से, धोखों से राजी हो गए। जो आदमी राजी हो गया, क्या फ़ायदा फिर पूजा पाठ से? क्या फ़ायदा? कैसे श्रद्धा बना पाएगा वो? श्रद्धाएं कैसे उत्पन्न होगी? जब तक एक तरफ का मजा है तो दूसरी तरफ का मजा उसे कभी नहीं मिल सकता है। एक तरफ का मजा यदि धोखा दे जाए तो एक तरफ से आंख मिचती है, तब दूसरी तरफ आंख खुल सकती है। मैं पीछे को देखने के लिए गर्दन को घुमाना पड़ेगा, तब पीछे देख सकूंगा, नहीं तो आगे ही देखता रहूँगा। तो धोखे मिले, पीड़ा मिले, ये आंखें घुमाने के लिए पर्याप्त होती हैं। यदि समझौता कर ले तो आदमी फिर नहीं होगा, नहीं झांक सकेगा दूसरी तरफ। बुद्ध से ऐसा नहीं हुआ। बुद्ध ने जब देखा ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब आदमी को लगती है ना बेटा ठेस, तो राजमहल भी गायब हो जाते हैं। 6 महीने का बच्चा था ना, वो भी आंखों से ओझल हो गया, और सुंदर पत्नी थी उसकी, आंखों से ओझल हो गई। पता ही नहीं लगा कि मैं बच्चे को छोड़ रहा हूँ, पत्नी को छोड़ रहा हूँ, या राजमहल छूट रहे हैं। एक चीज ही प्रबल हो गई कि दुख आते क्यों हैं, इनसे मुक्ति पाने का क्या इलाज है। समझौता नहीं किया उसने समझौता नहीं किया, राजी नहीं हुआ दुखों से। कैसे निजात पाई जा सकती है दुखों से? ये दुख आते क्यों हैं, क्यों आते हैं ये दुख, इनसे मुक्ति पाने का इलाज क्या है? अब देखिए ये व्यक्ति क्या परमात्मा की खोज करने गया था? परमात्मा को ढूंढने गया था, इसके अंदर परमात्मा की लगन लगी थी। लेकिन याद रखना बेटा, यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक जगह परमात्मा से भरी हुई है। कोई एक इतना सा सुई के बराबर भी परमात्मा से खाली नहीं है कुछ भी। आप जिस जगह से खड़ा होना चाहें उसी जगह से परमात्मा की नसैनी लग जाती है। तो बुद्ध की नसैनी कहाँ से लगी कि दुख आते क्यों हैं, इनसे मुक्ति पाने का इलाज क्या है? दुखों से मुक्ति ही तो परमात्मा की यात्रा है। ये आप क्यों नहीं जानते? परमात्मा क्या है? सुख का नाम ही तो परमात्मा है। और वो सुख जो सतत है, जो विदा ना होता हो, जो जीवन को रंग दे पूरा, वो सुख। मैं इस सुख की बात नहीं करता जो तुम चाहते हो वो सुख ले लेते हो, इसकी बात नहीं कर। वो तो दुख में बदल रहा है, वो सुख हो ही कहाँ सकता है? वो दुख तो सुख का मुखौटा लगा के तुम्हारे पास आ रहा है, बाकी है दुख ही, तुम्हें धोखा दे रहा है। जैसे कोई नाटक में कोई पात्र है और वो कोई भी मुखौटा लगा के तुम्हारे सामने आ जाए, तुम समझो कि भाई ये मुखौटा जो लगा रखा है, हनुमान का लगा रखा है, राम का लगा रखा है, तो ये मुखौटा लगा रखा है तो भाई ये ऐसा ही होगा। नहीं, वो कुछ और है। तो वो दुख जो है मुखौटा लगा के तुम्हारे सामने आ जाता है, तुम समझते हो ये सुख है। मैं उस सुख की बात करता ही नहीं जो दुख में बदल रहा है, मैं उस सुख की बात करता हूँ जो सतत है, अविनाशी है, वो कभी नहीं बदलता। उस सुख की बात कर रहा हूँ। वो सुख, उस सुख की खोज में निकला बुद्ध के। आखिर कहाँ है वो सुख? जीवन है तो सुख जरूर है, सतत होना चाहिए, चलता गया। और देखिए उसका कोई गुरु नहीं था बुद्ध का,
कोई चीज़ जब बेटा आंखों के सामने, आप दिन में एक बात देखिए, बहुत सारी बातें तुम्हारे पास होती हैं, लेकिन कोई किसी एक बात को खास समझ लेते हो ना बेटा, तो उसी खास बात के पीछे पड़ते हो तुम, उसी को करने का विचार चलता है। रात में दिन में 1000 बात थी तुम्हारे पास में, किसी एक बात को यदि खास समझ लिया तो एक खास बात तुम्हारे पूरे जीवन, पूरे रात और दिन को रंग देगी, एक ही विचार। तो हम जिस बात को खास समझते हैं हमारे हाथ में ही तो है, हम किस चीज़ को खास समझें। सैकड़ों बातें होती है, किसी चीज़ को खास समझते हो वही तो खास बनती है, नहीं तो और किसी भी चीज़ को समझ लो, किसी के लिए कुछ खास है, किसी के लिए कुछ खास है, किसी के लिए त्याग खास बन जाता है, किसी के लिए संचय खास बन जाता है। जिसके लिए संचय खास है वो संचय करने में लग जाता है, जिसे त्याग खास है वो उसको खास बना ले। किसी के लिए कि दुख खास है तो वो दुख में रहना स्वीकार कर ले, कि सुख खास है तो सुख को खास बना ले। तो किसी भी विचार को, किसी भी चीज को खास बनाना तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम समझौता कर लो तो खास कुछ नहीं बनेगा, और यदि तुमने किसी भी ठोकर को खास बना ली तो वही पलटा खवा देगी तुम्हें, वही आंखें फेर देगी। तो बुद्ध ने जब खास समझा कि सुख को खोज कर रहूँगा, तो जब कोई चीज़ खास मिलती है, 100 विचारों में से जब एक विचार खास बनता है तो 99 फिर गायब हो जाते हैं। और जब वो विचार खास बना ना कि सुख को खोज के रहूँगा, तो पत्नी का विचार चला गया दिमाग से, बच्चे का दिमाग, 6 महीने का बच्चा था वो भी गायब हो गया, और महल चौबारे भी गायब हो गए, वो विचार खत्म हो गए कि मेरे महल भी है, मेरे बच्चा भी है, मेरी बीवी भी है। कौन होगा ऐसा निर्दयी कि 6 महीने के बच्चे को छोड़ के चला जाए? कौन होगा ऐसा निर्दयी को नई नवेली बहू आई है उसको छोड़ के चला जाए? महल, एक ही तो लड़का था, अकेला लड़का था, उसने ये भी नहीं सोचा मैं चला जाऊंगा तो कोई दूसरे शासन, पिता को मार के शासन कर लेंगे। जब ये चीज़ें दिखाई दे गई तो हो गया दुखों से समझौता। फिर कुछ दिखाई दे, सारी चीज़ों पे पट्टी बन जाती है जब एक चीज़ खास बन जाती है। यदि तुम्हारी श्रद्धा खास बन गई ना बेटा, यदि खास श्रद्धा बन गई तो संसार दूसरे नंबर पे आ जाता है। तुम्हारी श्रद्धा खास बन गई तो फिर तुम ये नहीं देखोगे कि मेरा ये काम बिगड़ रहा है। श्रद्धा खास बन गई तो तुम सोचोगे कि पहले मुझे वो काम करना है जो परमात्मा से संबंध रखता है। संसार से संबंध रखने वाले काम बिगड़ते होंगे तो आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे। यदि उसका ध्यान है तो आपने उस चीज़ को अभी खास समझा ही नहीं है जो तुम्हारी आत्मा का है। आपने उस चीज़ को खास समझा है जो मन का है। ये खासियत इसीलिए, क्या गुरु की ज़रूरत क्यों है? गुरु की ज़रूरत ही इसलिए है कि तुम उसको देख करके, उसके प्रेम को देख करके उसकी खासियत को समझ लो कि जीवन में मेरे सबसे ज़्यादा खास ये है। उसकी खासियत में फिर बाकी चीज़ें छोटी रह जाएं, क्योंकि ये खासियत ही तुम्हारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकती है। ये खासियत, और उसको खास समझोगे क्योंकि उसके पास बैठने से तुम शांत हो जाते हो, उसके पास बैठने से तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाती है, उसके पास बैठने से संसार से सब कुछ अलग सा लगता है। तो खास तुम नहीं समझते, खास तुम्हारी आत्मा समझती है उसे, और जब वो समझती है और तुम उसके अनुरूप बैठ जाते हो तो ये ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ये चेतना फिर ऊपर निकलती है। तो कितनी ही चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम्हारा मुख पलट सकता है, इधर से उधर हो सकता है, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि हर जन्म का अभ्यास है, वो आपको बार बार खींचते रहता है और तुम बार बार तड़प के रह जाते हो और सोचते हो अंदर की कोई चीज़ ऐसी है सतत आपको साधे रखती है कि ये तू गलत कर रहा है, फिर भी तुम उस तरफ गिर जाते हो। अंदर कुछ ऐसा है कि ये तू कर क्या रहा है, पागल हो गया है क्या, लेकिन तुम फिर नहीं सुनते क्योंकि अभ्यास जो लगे हैं जन्म जन्मांतरों के वो इतने प्रबल हैं कि तुम्हारी उस छोटी आवाज़ को नहीं सुनने देते, अंदर की आवाज़ को सुनने नहीं देते, वो उस तरफ ही घेर देते हैं जो जन्म जन्मांतरों का अभ्यास है। उसमें भी तो बेटा वजन है। तुम क्या समझते हो संसार में वजन नहीं है? तुम्हारे आध्यात्म में वजन है। आध्यात्म में जितना वजन है ना उतना ही बेटा ये संसार में वजन है। तुम थोड़ी देर संसार में रह के देखना, संसार ही अच्छा लगने लग जाएगा, वो ही उचित लगने लग जाएगा और तुम यही कहने लगे ये जरूरी नहीं था कि साहब
मेरे से कहने वाले आते हैं, अब आप ही बताओ साहब, क्या ये ज़रूरी नहीं था क्या? तो मैं क्या कहूँगा, हाँ ज़रूरी तो था, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी सोचता हूँ कि ये खास समझ रहा है तो इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है। मुझको उसकी भाषा में बोलना पड़ेगा, हाँ तेरी बात ही सही है, लेकिन वो खुद ही फिर समझता है कि यार ये वास्तविकता कुछ अलग है, खास मुझे कुछ और समझने को अंदर से कोई चीज़ आवाज़ आती कि यार ये ठीक नहीं। यही तुम मेरे से पूछोगे कि ये करना ठीक नहीं है, कि आप ही बताओ, तो मैं क्या कहूँगा, बहुत कुछ सही है। आप कहते हो गुरुजी स्पष्ट बात करके बताओ, मेरी स्पष्ट बातें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है स्पष्ट क्या है। मेरे कहने से पहले स्पष्टता का तुम्हें भी पता है कि स्पष्ट क्या है, मैं गिर रहा हूँ, मुझे संभलना चाहिए, लेकिन मुझसे कहलवा के मोहर लगवाना चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ उसे ठीक गुरुजी भी कह दें। मैं ठीक कहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि तुम गिरना ही चाहते हो इसलिए मेरी मोहर लगवाना चाह रहे हो, ये तुम्हें पता नहीं है। बेटा एक पैर उठना चाहिए, दूसरा पैर अपने आप उठ जाता है, दूसरे पैर को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पैर, एक पैर फिसल गया तो सारी सीढ़ी नीचे आता है व्यक्ति पर। तो मैं बीच में नहीं रुकता आदमी, एक पैर फिसलेगा बेटा सारी सीढ़ी नीचे आके गिरेगा और तुमको पता ही नहीं लगेगा कि तुम उसी जगह आ गए पहले जहाँ से चले थे। तुम सोच के देखो, जहाँ से चले थे वहीं आके खड़े हो गए, यार ये क्या हुआ, सारी सीढ़ी लुढ़क गए। और जब लुढ़क के नीचे आते हो तब बोध होता है कि यार अब कुछ, ये क्या हुआ, मैं ये हुआ क्या, एकदम से सब कुछ नाश हो गया। तो इसलिए बेटा जब कोई खास चीज़ पकड़ में आ जाए तो उसे पकड़ो जो जीवन को मुक्त करती हो, जो जीवन को बांधती हो वो खास नहीं है। जो इस चक्र को, जो सतत चल रहा है इस चक्र को तोड़ती हो वो चीज़ खास है, उसमें जीवन है। जिस घड़ी उस जीवन में सांस लोगे उस समय पता लगेगा असली सुख क्या है। जिस समय उस जीवन को जानोगे तब पता लगेगा असली आनंद क्या है। ये ध्यान व्यान ये शब्द बेटा बन गए हैं, मैं तो ध्यान व्यान को कुछ मानता ही नहीं। क्या ध्यान है, क्या ध्यान है, ये श्रद्धा ध्यान व्यान सब बेकार की चीज़ है। ध्यान भी टूट जाता है बेटा, तुम देखना, क्या तुम देखोगे क्या ध्यान व्यान, कुछ नहीं। सतत जब एक रूपता आती है ना तो ध्यान भी खत्म हो जाता। न श्रद्धा न ध्यान, न सुख न दुख, न ये न वो। तो तुम चलोगे तो तुमको ये सारी चीज़ें पता भी लग रही हैं। तुम में से कितने लोग हैं, ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं जो मेरी बातों को पूर्णता से समझ रहे हैं। आप चल रहे हैं, आप जान भी रहे हैं, पूरा चल रहे हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। कमल खिलता चला जा रहा है। कमल खिलने का मतलब है कि सारी चीज़ स्पष्ट हो गई, जो चीज़ जैसी है वो वैसी बन गई एकदम। वही है स्पष्टता, क्लियरिटी, वही है स्पष्ट चीज़, वो स्पष्ट हो गई चीज़, बस उसी, वही तो है सुख, वही तो है आनंद। जब तक चीज़ स्पष्ट नहीं है वही तो है दुख। जब तक स्पष्ट चीज़ नहीं है दुख तो वही है। तुमको दुख समझ में नहीं आ रहा, दुख क्या है, चीज़ें स्पष्ट नहीं है, चीज़ें साफ नहीं है। जिस घड़ी चीज़ साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, दुख गया। फिर दुख बुलाने से भी नहीं आएगा, तुम बुलाओगे ना तो भी नहीं आएगा दुख। तुम्हें ऊपर वाले दुख दिखते हैं। तुम जैसे दुख में हो, दूसरा जिसने सुख को प्राप्त कर लिया, आत्मिक सुख को, वो भी यदि उसी दुख में, तो तुम कहोगे कि यार जैसे मैं रो रहा हूँ वैसे ही तो ये रो रहा है, जैसे मैं तड़प रहा हूँ वैसे ही तो ये तड़प रहा है दुख में। तुम देखना ही नहीं जानते तो हम क्या करें। राम भी सीता के लिए तड़प रहे थे। सीता जब चोरी चली गई तो वृक्षों से पूछ रहे थे, लताओं से पूछ रहे थे। तो वो भी, तुम्हारी पत्नी चोरी हो जाए ना तो तुम भी ऐसे ही राम की तरह ही बावड़े हो जाओगे। राम भी ऐसा ही घूम रहा, तुम सोचो कि राम में और मुझे कोई फ़र्क नहीं, वो भी तो इसी तरह था। वो भी अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए सेना गठित कर रहा था, किसी से मित्रता कर रहा था, यही समझे। सुग्रीव से मित्रता की थी, इस तरह से लड़ाई की थी। हम भी ऐसे ही करते, हम भी ऐसे ही भागा दौड़ी करते। उसमें और हम में फ़र्क क्या है। तुम नहीं देख पाओगे स्पष्ट चीज़ों को बेटा, क्योंकि तुम तो बदबू में रहे हो। समझौता कर लिया है तुमने जीवन से, तुमने दुखों से समझौता कर लिया है। तो दुख के शीशे में होकर ही देख रहे हो तुम चीज़ों को। दुख का शीशा, यदि हम काला चश्मा लगा लें तो चीज़ें काली हो जाती, पीले चश्मे लगा लें तो पीली दिखाई देती है बेटा। सफ़ेद पे सफ़ेद चीज़ें ज़रूर दिखाई देती हैं लेकिन रंग बदल जाता है।
तुम्हें ऊपर से वही दिखाई देगा कि ये तो मेरे जैसे ही है, जैसे मैं करता वैसे ही राम कर रहा है। लेकिन बेटा तुम नीचे की परत में डूब के कर रहे हो, वो ऊपर की परत काम चला रहा है। वो उसके ऊपर की परत, वो तो लहरों से काम चला रहा है अपने, तुम नीचे डूब के काम कर रहे हो। वो भी रोएगा, वो भी तड़फेगा, वो भी हाथ पैर पीटेगा जैसे तुम्हारी तरह। तुम यही रह जाते हो। यार साधना करने से फ़ायदा क्या है? जैसे हम वैसे ही ये। अपनी अकल चलाए बिना मानोगे नहीं। जबकि कितनी बार कह दिया कि भाई कंपैरिजन मत करना, आंखें मत गड़ाना, तुम्हारी बुद्धि जवाब दे जाएगी। सोचना ही मत, अपनी सोचना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ से कदम उठाना, दूसरे को देख करके राय मत बनाना अपने लिए अपनी राय खुद से बनाना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यहाँ से चालू करना, दूसरे को मत देखना यार ये साधना की है, ये तो हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर है, हम भी बहुत बुद्धि लगा के हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, हम ज़्यादा अकल, इसमें तो इतनी बुद्धि नहीं, हमारे सवालों का जवाब दे दे। इससे क्या पूछना है यार, ये सही जवाब तो दे नहीं पाएगा, किसी दिमाग वाले से मिले। तुम नकार दोगे बेटा, लेकिन तुमने नकारा किसको है? अपने को नकारा, उसे नहीं नकारा बेटा। क्योंकि तुम्हारी समझौतेवादी जो है ना विचारधारा, तुम उससे प्रभावित हो। उसको कोई परवाह ही नहीं है, तुम नकारो तो नकार दो भाई, मुझ में तो नहीं है बुद्धि, मुझ में तो बुद्धि नहीं है बेटा। तो तुम्हारी बुद्धि किस काम की हो तो देखो तुम, उसमें तो बुद्धि नहीं है, लेकिन वो आनंद ले रहा है परमात्मा का। ये सबसे, वो मरेगा तो उसमें जाएगा वो। उस यहाँ परमात्मा के यहाँ कोई बुद्धि चलती है? परमात्मा के यहाँ कोई भेदभाव चलते हैं? परमात्मा के यहाँ कोई ज्ञान चलता है जो तुम ज्ञान लगा रहे हो उसके ऊपर? बुद्धि को यहीं छोड़ना पड़ता है उसके देश में जाने के लिए। जब उस तरफ बढ़ोगे ना तो बुद्धि, मन, चित्त वगैरह ये वहाँ जाते नहीं हैं, यहीं रह जाते हैं। यहीं का खेल है ये सारा खेल यहीं का ही है। यहीं चला लो इनसे तुम काम। उस तरफ जाओगे तो सब हाथ जोड़ के विदा हो जाते हैं। उस तरफ जैसे ही निकलोगे तो किसी की पेश नहीं खाती, सब यहीं रह जाते हैं। और जब मन ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उस तरफ देखने वाला भी खत्म हो गया। क्योंकि देखने वाला मन ही तो है, सुनने वाला मन ही तो है। तुम क्या कान से सुनते हो? अरे मन है सुनने वाला। तुम क्या आंख से देखते हो? अरे ये मन नहीं हो तो देखना बंद है। तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता। मन है तब तक दिखाई देता है, मन है जब तक सुनाई देगा तुम्हें। मन विदा हो गया तो सुनना भी बंद हो जाता है बेटा। कहते हैं ना ये बिना बजाए निस दिन बात है, सब खत्म हो जाती सारी चीज़। कहाँ की बिना बजाए, ये सब घुंघरू तले ढोलक बाजे बंसरी सब खत्म, कुछ नहीं रहता। नमा फिर ये ना बिना बजाए निस दिन बात, सब मन के ही खेल हैं, मन की उड़ान है, खत्म सब मामला, सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं रहता। तो मन है जब तक, बुद्धि है जब तक, तो तुम सब कुछ लगा लोगे, चतुराई लगा। लेकिन चतुराई लगाने वाला ही खत्म हो गया तो क्या करोगे ये बताओ मुझे तुम। फिर क्या करोगे जब चतुराई लगाने वाला ही खत्म हो गया? फिर क्या करोगे? चतुराई का मतलब ऐसे नहीं होता बेटा। चतुराई का मतलब है सीधे हो जाना। चतुराई का मतलब है इतने सीधे हो जाना, इतने निर्मल हो जाना। वो है चतुराई, कोई पीवे चतुर सुजान, राम रस मीठा है। चतुर का मतलब इतने सीधे हो गए, इतने सीधे हो गए कि बुद्धि लगाई नहीं, बिल्कुल भी अकल लगाई नहीं। कोई पीवे चतुर सुजान। चतुराई ऐसे नहीं कि छलबाजी करके उल्टा सीधा करके चतुराई नहीं। चतुराई का मतलब इतने सीधे हो गए, तेरा हो गया हूँ, बस होके रह गया। अब चतुराई क्या लगानी? चतुराई लगानी अब दुख दे या सुख दे, कांटे दे या फूल दे, तेरी मर्जी है। ये चतुराई है, इसे चतुराई बोलते हैं। ये है चतुराई। तू जैसे रखे वैसे रह लूँगा, ये चतुराई है। कोई पीवे चतुर सुजान, राम रस मीठा है। कोई पीवे चतुर सुजान, इसे चतुराई बोलते हैं बेटा। ये चतुराई जिसके जीवन में पैदा हो गई, राम रस टपकता है बिना साधना के। साधना वादना की जरूरत ही नहीं है। क्या टेक्निक लगानी है? कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, कोई विधि की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर सादगी आ गई, कोई पीवे चतुर सुजान, राम रस मीठा है। बस ऐसी चतुराई जहाँ पैदा हो गई ने बेटा, उसके अंदर राम रस टपकता है। राम का मतलब रस। राम ये फिगर नहीं, धनुष्मान लिए हुए जो घूम रहे हैं ये फिगर नहीं, नहीं, राम रस, रस है बेटा जो टपकेगा। तुम कहोगे ये राम यानी रमी हुई एक स्थिति, रम जाए, दिनों रात रंगा चंगा हो जाए, वो राम है।
वो राम रस जब टपकेगा ना बेटा, तब पता लगेगा कि एक बूंद का रस बता नहीं पाओगे। एक बूंद, एक ड्रॉप भी यदि अंदर, एक छींट लग गई ना, एक छूट, तो बेटा पूरी रंगाए हुए नहीं रह सकोगे। एक छींट पूरी रंग दे, पूरी बोलो, एक छींट यदि लग गई ना तो पूरी रंगाए हुए नहीं रहोगे, पूरी रंग जाएगी जब ही जा करके पार पड़ेगी। एक छींट यदि लग गई तो, चाहे इस जन्म में नहीं, चाहे कितने जन्म लग जाए, यदि एक छींट लग गई तो रंगेगी पूरी की पूरी चुंदरिया, पूरी चुंदरी रंग जाएगी। एक छींट लग गई तो बोलो बेटा, फिर कोई रंग नहीं सुहाएगा। वो कहते हैं ना भजन में, हरी ना लगाऊं लाल ना लगाऊं, अपने ही रंग में रंग दी चुनरिया। फिर हरे और पीले लाल रंग नजर नहीं आएंगे बेटा, कि ये कलर पूर्व उसका ही एक श्याम रंग नजर आएगा। एक छींट लग गई तो उसी का रंग चढ़ेगा नहीं पूरा, तब तक सबर नहीं लोगे। चलते चले जाओगे, सब तरफ से आंखें मिच जाएंगी, एक तरफ ही खुली रह जाएगी आंख, बस